राजस्थान पुलिस के कोड पोस्ट की कड़ी से रूबरू हो रहे हैं दिनेश डीजे सिंह। कब राजस्थान सामान्य प्राथमिक से लेकर तस्करी, साइबर अपराध, गंगवार में पेपर लीक सहित सभी अपराधों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान के टॉप आईएएस ऑफिसर दिनेश डीजे कल लाइव से टेलीकास्ट कर आमजन को अपराधों से कैसे मुक्त किया जाए, गंभीर अपराध और गैंगस्टर मामले पर दिनेश मेमन एक प्रसिद्ध शेर है और जिसने अपराध नियंत्रण गंगवार खत्म करने के दिशा में राजस्थान की सक्रिय भूमिका है और टॉप 10 आईएएस ऑफिसर में उनकी रैंकिंग आती है।
राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो पॉडकास्ट की श्रृंखला चल रही है उसकी एक नई कड़ी, एक नया एपिसोड लेकर हम फिर आपके साथ हाजिर हैं। प्रदेश में जो अपराधों की रोकथाम, अपराधों पर नियंत्रण का जो पूरा परिदृश्य है, उसकी मॉनिटरिंग, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय जयपुर से होती है और इस कार्य को क्राइम ब्रांच CID CB पुलिस मुख्यालय से देखती है और जिसके अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश MN सर आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में रूबरू हो रहे हैं। प्रदेश में आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब नई सरकार का कार्य संभाला तो 16 दिसंबर 2023 को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF का गठन किया गया था। तो ADG हमारे क्राइम ब्रांच के दिनेश MN सर को ही उस AGTF को हेड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपसे बातचीत करें उससे पहले थोड़ा सा मैं सर का परिचय देना चाहूँगा। आप 1995 का बैच भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और करीब 30 साल का आपका लंबा अनुभव भारतीय पुलिस सेवा के अंदर है। जब सर के बारे में चर्चा की जाती है तो ये कहा जाता है कि आप ऑपरेशंस, पुलिसिंग में जो ऑपरेशंस है उसमें आप बहुत माहिर हैं। अपनी टीम के साथ में दिनेश MN सर सटीक रणनीति बनाने में, बहुत ठोस प्लानिंग के साथ में और व्यूह रचना के साथ में अपराधियों को दबोचने की बात हो या अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने की बात हो, तो ऐसे जो चैलेंजेस होते हैं वो सर को बहुत रास आते हैं और अपनी टीम में यही जोश और जज्बा वो अपनी कार्यशैली से भरते रहते हैं। पिछले दिनों हम इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में बीकानेर में थे और वहां पे कई पुलिस अधिकारियों के बीच में चर्चा चल रही थी कई अधिकारियों के बारे में, और जब सर दिनेश MN सर का जिक्र आया तो बताया गया कि आप जो है वो 24 आवर पुलिसिंग के एक आइकॉन हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और लीडिंग विद द डिफरेंस या सेटिंग फॉर एग्जाम्पल फॉर अदर्स। इसके लिए आपने जो है कई नायाब जो है आपके उदाहरण है और उससे आपने एक विशिष्ट पहचान कायम की है। तो हम आज रूबरू हो रहे हैं दिनेश MN सर से, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID CB क्राइम ब्रांच दिनेश MN सर। सर आपका इस पॉडकास्ट की नई कड़ी में स्वागत है। थैंक यू सर, प्रदेश में जो अपराध का परिदृश्य है वो सर कैसा है, क्या वर्तमान स्थिति है, और हमारी जो क्राइम ब्रांच है सर CID CB की, वो इसके लिए अपराधों पर नियंत्रण के लिए कैसे प्रयास करती है? देख, तो राजस्थान में जो सामान्य अपराध जो जिस तरह से हर स्टेट में होते हैं वो राजस्थान में है, जैसे चोरी, नकबजनी और इस तरह के अपराध है। अभी पिछले इस साल में लगातार पुलिस के एक्शन की वजह से संपत्ति संबंधी अपराध है उनमें कमी आई है, IPC अपराधों में भी कमी आई है, और इसके अलावा महिला अत्याचार के अपराध है उसमें भी कमी देखने को मिली है हमें। तो इसके अलावा राजस्थान की जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल रीजन्स है उस वजह से कुछ अपराध विशेष है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ओपियम ग्रोइंग का परमिशन मिलता है, तो इस वजह से जो अफीम की और डोडा पोस्त की जो तस्करी है वो काफ़ी देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा अभी मणिपुर और झारखंड वहाँ से भी इसकी तस्करी होने लगी है। प्लस इसके अलावा MD ड्रग्स की भी हमने देखा है कि एक आध फैक्ट्री राजस्थान में पकड़ी गई और बाहर से भी यहाँ आ रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से ड्रोन से भी NDPS के भी माल आ रहे हैं, हीरोइन आ रहा है, प्लस इसके अलावा हथियार भी आ रहे हैं। और पुलिस ने लगातार एक्शन लेके इनके ऊपर काफ़ी काबू किया, काफ़ी एक्शन लिया है। तो इसके अलावा एक तो पेपर लीक, नकल, इसके भी काफ़ी केसेस होते रहते थे। अभी SOG ने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी अंकुश लगाया, काफ़ी लोगों को पकड़ा है। तो इसके अलावा मेवात एरिया की साइबर क्राइम है, वो भी काफ़ी एक लगातार शिकायत मिलती रहती थी और वहाँ के IG और SP इनकी लगातार एंटीवायरस की ऑपरेशन की वजह से उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो इसके अलावा आप जो ऑर्गेनाइज शेखावटी गैंग्स है, तो जब से राजस्थान हरियाणा में जो 2000 और 1990s लेट 90s में जब शराबबंदी हुई थी, तो उस टाइम में जो राजस्थान में कुछ लिकर गैंग्स की शुरुआत हुई, जिससे शुरुआत में आनंदपाल गैंग और राजू टेट गैंग काफ़ी प्रबल थे। अब उन दोनों के खत्मे के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग,
इनके कुछ एक्सटॉर्शन कॉल्स वगैरह है। और राजस्थान में नई परिपाटी, ये नए 2 साल से गैंग्स पनपे है, जिसमें विदेश में बैठना और विदेश में बैठ के यहाँ मर्डर करवाना, फिरौती मांगना प्लस फायरिंग कराना, इस तरह की घटनाएं हो रही है। और पुलिस लगातार एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ, जहाँ जहाँ घटनाएं हुए उनके खिलाफ एक्शन लेके अरेस्ट कर रहे हैं। सर, आप सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच का सर नेतृत्व करते हैं। आपके निर्देशन में पूरे प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जाती है। सर, नई सरकार बनी तो एजीटीएफ सर एक बनी, और एजीटीएफ को हेड करने का जो मैंडेट सर वो आपको मिला, तो सर एजीटीएफ किस प्रकार से काम करती है सर? तो एजीटीएफ के जैसे नाम ही कहता है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, तो इसमें भी राजस्थान में जिस तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स है, जो गैंगस्टर्स है, जैसे बेसिकली फायरिंग करना, मर्डर करवाना, एक्सटॉर्शन करना, और बहुत सारे जो अवैध गतिविधियां है जैसे उसके ऊपर काबू करने के लिए कोशिश करना, तस्करी हो या सट्टा हो, गैम्बलिंग हो, और या इवन भूमाफिया हो, इन सब चीज़ों में डालने के लिए कोशिश करना। इस तरह की जो गैंग्स है उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमारा काम। आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी जो मेंबर्स है उनको आइडेंटिफाई करना, केसों को आइडेंटिफाई करना। इसमें इन केसों में कोई अगर फरार अपराधी है उनके खिलाफ इनाम घोषित करना, उनको अरेस्ट करने के लिए कोशिश करना, प्लस इस गैंग को, इस तरह के गैंग्स को चिन्हित करके उनको संपूर्ण काबू कैसे पाना है। फॉर एग्जांपल, इनके अरेस्ट के अलावा केसों को फॉलो करना, केसों में सजा कराना, कोई प्रॉपर्टी अगर जब्त की है, प्रॉपर्टी इन्होंने संपादित की है इस अवैध गतिविधियों से, उनके ऊपर भी सरकार के जितने भी जो कानून है, जैसे और प्लस एजेंसीज है, ईडी है, प्लस इनकम टैक्स है, और राजस्थान की एक टेनेंसी एक्ट है, उसमें भी अगर किसी के बेनामी संपत्ति उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। एनडीपीएस में 68F है। इस तरह से जितने भी जो प्रॉपर्टी जब्त करने की, सीज करने की जो धारा है उनको यूज करके करना, प्लस बेसिकली गैंग को निष्क्रिय करना। इसके लिए गैंग टास्क फोर्स बनी हुई है, जिसमें हम लोग जिलों के साथ मिलके, इवन एसओजी एटीएस के साथ मिलके, जिले की जो डीएसटी टीम्स होते हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं हम लोग। इसमें लगातार सक्सेस मिली है हमें, और काफ़ी जो गैंग एक्टिविटीज है, गैंग वार्स है, उसमें कमी भी आई है। सर, एक बहुत चर्चित प्रकरण रहा था कि राजस्थान पुलिस की जो क्राइम ब्रांच और एजीटीएफ ने मिल करके इटली के सिसिली में सर किसी बड़े गिरोह से संबंधित कोई अपने वांछित अपराधी थी, उसको पकड़ा था। तो सर वो कैसी घटना थी और उसके लिए कैसे व्यूह रचना तैयार की सर क्राइम ब्रांच ने? नहीं, एक अमरजीत विश्नोई है, वो राजू टेट मर्डर में वांटेड था, 50,000 का इनाम भी था उसका, और हमें पता चला था कि विदेश में चला गया। तो सर, जब भी विदेश में कोई आदमी जाता है, सबसे पहले बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसकी पासपोर्ट हम पता करें, पासपोर्ट किस पासपोर्ट में गया। बहुत बार तो ये नकली पासपोर्ट में जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद पासपोर्ट के बाद हम लोग जो सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है, उनसे संपर्क करते हैं। उनके खिलाफ रेड नोटिस बोलते हैं, रेड नोटिस निकलवाते हैं। अलग अलग तरीके के नोटिस है, ब्लू नोटिस है, रेड नोटिस है, और इस तरह के नोटिस से उनको निकलवाते हैं हम लोग। और निकलवाने के बाद उनको पीछा करने के लिए आसानी होती है। तो ये जो वांछित अपराधी था, इसके बारे में पता चला था इटली में है, और हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके इसको पिन पॉइंट लोकेशन हम निकाल पाए। तो जब हमने इस बारे में इंटरपोल को लिखा तो इंटरपोल पुलिस ने उनको पकड़ा है, और अभी एक्स्ट्राडिशन के सारे कागज हमने भेजे हुए और वहाँ प्रोसेस चल रहा है। मैं उम्मीद है जल्दी उसको लेके आएंगे। सर, कई बार ऐसा होता है कि अपराध होने के बाद तो हम राजस्थान पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन सर प्रोएक्टिव पुलिसिंग होती है। कई बार जैसे घटना से पहले ही सुराग उन लग जाता है, उस सूचना मिलती है, उसको डेवलप करके पहले से पकड़ लिया जाता है, बड़ी घटनाओं को रोक लिया जाता है। ऐसे कई प्रकरण ध्यान में है। तो सर ऐसे कैसे प्लानिंग होती है इस चीज? नहीं, इसमें जैसे हर पुलिस है, जैसे डीएसटी हो, एजीटीएफ हो, और जिला पुलिस हो, थाने की पुलिस हो, वो हम लोगों ने जोर दिया है कि जितने भी क्रिमिनल गैंग्स है, और जो आदमी अपराध से ही अपने घर चलाता है, अपराध से ही अपना धंधा चलाता है, उस तरह के लोगों के ऊपर निगाह रखने के लिए उनके हर तरह की निगाह होती है। टेक्निकल भी है, ह्यूमन इंट से भी हम लोग सूचना लेते रहते हैं। तो उसमें बहुत बार पता चलता है कि किसी को मारने वाला है, कोई किडनैप करने वाले है और फायरिंग करने वाले हैं। और जिला पुलिस को जैसे पता चलता है कि पहले उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, और सोशल मीडिया फॉलोइंग को भी मॉनिटर करते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ इसमें राजस्थान में पिछले सुखदेव सिंह गोगामेडी के वारदात के बाद इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया। उसमें जिला पुलिस ने, हमारे डीएसटीस ने, प्लस एसओजी एटीएस ने, प्लस हमारे एजीटीएफ ने, सब मिलके हम लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी वारदातों को रोकने में सफल रहे, जिसमें कई मर्डर होने वाला था, किडनैपिंग होने वाला था,
और उनको अरेस्ट भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है और ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पुलिस की सबसे ताकत ही इंटेलिजेंस है। जो इन्फॉर्मेशन में पहले मिल जाए वो भले अखबार में नहीं आएगा, उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी, लेकिन वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब कोई वारदात हो जाती है, बड़ी वारदात, उसको पकड़ने के बाद पुलिस की वाहवाही भी होती है, पुलिस के बारे में पता भी चलता है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है वारदात होए ही नहीं, उससे पहले ही हम रोकते हैं। तो हमारा पूरा जोर इसके ऊपर है और राजस्थान पुलिस अभी काफी अच्छा काम कर रही है, इस चैलेंज के ऊपर खरे उतर रही है। सर, अभी स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी सर, पुलिसिंग विद डिफरेंस द वे फॉरवर्ड। उसमें सर आपका एक प्रेजेंटेशन था और आपने उसमें बताया कि सर प्रदेश में जो फायरिंग की घटनाएं हैं, तो पिछले साल के पहले 6 महीनों की तुलना में इस साल के पहले 6 महीनों में फायरिंग की घटनाओं में का ग्राफ भी नीचे आया सर, कमी आई है। नहीं, अभी हम लोग लगातार जो, क्योंकि फायरिंग की ऐसी घटना होती है, फायरिंग से दहशत बहुत फैल जाती है। कोई अगर किसी बीच बाजार में फायरिंग कर ले, फायरिंग से कोई आदमी मरे, भले ही नहीं मरे, तो भी उस घटना की दहशत है, उसकी जो आउटक्राई बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए हमने इस साल फोकस बनाया कि फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए। तो उसके लिए हम लगातार जिलों से मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स है और क्रिमिनल्स है जो पहले फायर आर्म यूज़ किए हुए है, फायर आर्म में पकड़े गए हो या फायर आर्म में यूज़ में वांटेड हो, उनको आइडेंटिफाई किया, उनके खिलाफ इनाम भी घोषित किया। जो अगर वांटेड है उनको जोड़ दिया कि उनको पकड़ने के लिए। तो क्योंकि लगातार इनमें एफर्ट हुआ, इसलिए हमने देखा कि अगस्त एंड तक हमने चेक किया था, राजस्थान में पिछले 5-6 साल के कंपैरिजन में 40% फायरिंग की घटनाओं में कमी आई है। और जहां पुलिस के ऊपर फायरिंग किया है बदमाशों ने, वहां पुलिस ने भी मुकाबला किया, पुलिस ने भी फायरिंग किया है और उनमें भी कुछ बदमाश भी इंजर्ड हुए। और इसके अलावा हम पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि पहले जो